लेकिन हम एक बात बोले, हमें एक बात बहुत चुभी आपकी ऑस्ट्रेलिया में, शायद तुम्हें बुरा लगे और लग जाए तो हमें कोई मतलब भी नहीं, हमें कौन सा तुम्हारे यहां वापस फिर आना है, और आ भी जाएंगे तो क्या करोगे? हम तो साफ सीधा कहेंगे, गुरु तो सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। अभी भी तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो पर भारत वाले बनकर नहीं, या तो तुम गुजराती बनकर रहते हो, या पंजाबी बनकर रहते हो, या हरियाणवी बनकर रहते हो। तुम भारतीय बनकर नहीं रहते। हम तुम्हारे पास ना तो डॉलर कमाने आए हैं, ना तुम्हें हम कथा सुनाने आए, हम मात्र तुम्हारे पास इसलिए मेरे पागलों आए हैं, हजारों किलोमीटर चल करके और कथाओं को, दरबारों को छोड़कर इसलिए आए हैं। हमारी प्रार्थना है, स्टेट भले ही अलग अलग हैं पर देश एक है। भारत तो एक है ना, अपना तिरंगा तो अपना एक है ना। तुम अपने बच्चों को भी यही समझाओ और आप भी यही समझो, सबसे पहले नेशन होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, बाद में कास्ट होना चाहिए, बाद में राज्य होना चाहिए। पहले भारत। जिस व्यक्ति को भारत से प्यार नहीं ना, भारत का होकर, वो मेरा यार नहीं। जिसे भारत से प्यार नहीं है, अपने देश से, तुम यहां रहो, ऑस्ट्रेलिया को भी धन्यवाद दो, यहां की सरकार, इस मिट्टी को धन्यवाद, क्योंकि ये तुम्हारी कर्म भूमि है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे जब समय मिले अपने देश के लिए भी समय निकालकर बच्चों को समझाया करो, भारत की बातें बताया करो, वरना बुरा ना मानना। हमने कई घर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे देखे जिनके बच्चे बिगड़ गए, टूट गए, पता नहीं किस हालत में हो गए। उन्हें ना सनातन से मतलब है, न राम से मतलब है, न भारत से मतलब है। हम प्रार्थना करेंगे भले ही 10 रुपया कम कमा लेना, पर अपने बच्चों को भारत लेके जाया करो। 10 रुपया खर्च हो जाए पर भारत लेके जरूर जाया करो, ताकि जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस फांसी के फंदे पर झूल गए, तुम्हारे हमारे पूर्वजों ने प्राण दिए। कम से कम तुम्हें पता है अपने भारत को भारत बनाए रखने के लिए कितने लोगों ने प्राण दिए, और अभी भी कितने लोग प्राण देते सरहद पर। हमको एक घटना याद है, सत्य घटना है। एक कैप्टन हुए जम्मू कश्मीर के, वो भारत की सेना में पोस्टेड थे, आर्मी में, बॉर्डर पर थे। एक बार युद्ध हुआ, गोलीबारी वो बॉर्डर पे अचानक हो जाती, उस मुठभेड़ में उनको गोली लग गई, मरने के करीब थे, शहीद होने के करीब थे, प्राण जाने वाले थे। प्राण जाते जाते एक और सहयोगी उनका गोली चला करके बचा रहा था, उसने कंधे पे लटकाया, इसने थपकी दे के कहा कि मुझे नीचे उतारो। नीचे उतार कर कहा कि पेन है क्या? उसने कहा हाँ है। उसने पेन लिया, अपनी जेब से कागज निकाला, गोली लगी थी, खून बह रहा था, उसने कागज से लिखा, वो चिट्ठी आज भी रखी हुई उसकी मां के पास, मां तू अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना कि तूने ऐसा बेटा पाया है जिसने देश के लिए प्राणों को अर्पित किया है। और मां तू रोना मत, मेरा मुंह देखकर रोना मत और अपने आप को हीन मत समझना। मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं फिर आऊंगा। तू भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे अगला जन्म फिर से भारत में मिले और तेरी कोख से पैदा हूं और फिर से मैं भारत आर्मी को ज्वाइन करूं और फिर से मैं देश की सेवा करूं। वो चिट्ठी हमने पढ़ी, आज भी वो है। एक बात बोले, हम यहां से पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को, वर्तमान में हमको खबर लगी, हमने न्यूज पर देखा कि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान में बैठकर संवाद करेंगे। हम तीनों राष्ट्राध्यक्षों को, पूरी दुनिया को एक बात कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपने ईगो के चक्कर में
लड़ रहे हो, विचार करना, जिस जिस देश की आर्मी तुम्हारे लिए लड़ रही, जिनका बेटा चला गया, जिनका पति चला गया, जिनका पिता चला गया, उन पर क्या गुजर रही होगी, क्या उनकी हृदय पर गुजर रही होगी। हमें अभी कितने दिन हो गए, 4-5 दिन ही हुए ना आए हुए, 3-4 दिन। मन बार बार बेचैन होने लगा कि अब कब भारत पहुंच जाए, कब उस मिट्टी को चूम ले। हम जब पार्लियामेंट के कार्यक्रम में थे तो एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा, वो रोने लगा। तो हमने पूछा क्यों रो रहे हैं, शायद वो उस पर भी डला यूट्यूब पर। उसने बताया कि एक ही दुख है कि हमारे पिताजी खत्म हो गए और हम भारत नहीं जा पाए। क्या काम का डॉलर, क्या काम की ऐसी उपलब्धि। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा ना कमाओ या यहां ना रहो, खूब रहो। एक प्रार्थना करेंगे, अपनी मां और भारत मां को मत भूल जाना, और अपने बच्चों को भी भूलने मत देना। वो मिट्टी, वो अपना गांव, वो अपनी सड़कें, वो खेत खलिहान खुद भी याद करना, बच्चों को भी कराना। जब मौका लगा करें, भारत जरूर आ जाया करो, जरूर आ। बताएं हमारा सपना क्या है। मेरे पागलों, हमारी कोई क्षमता तो नहीं, प्रार्थना कर सकते, हम तो गुरु हैं भगवान से। जैसे तुम लोग ना ऑस्ट्रेलिया के पीआर पाने के लिए पागल हो ना, हम चाहते हमारा देश इतना समृद्ध बने कि हमारे देश की पीआर पाने के लिए लोग पागल हो, ताकि तुम लोगों को देश ना छोड़ना पड़े, भारत ना छोड़ना पड़े। भला कौन अपना गांव छोड़ना चाहे, मजबूरी होती है, हम समझ सकते तुम्हारी मजबूरी। पर मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे कहते हैं, बुरा ना मानना। निश्चित रूप से आप भारत से बहुत प्यार करते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया वालों, जितने यहां मंदिर हैं, जितने प्रदेशों के लोग रहते, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कम से कम तुम इस देश में आकर गुजराती, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी बनकर नहीं, भारतीय बनकर रहना। यदि हमारी बात मानो, वरना तो ठीक है, अब तुम्हें जो लगे सो तुम करना, हम तो गुरु हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की मान लेना, हमने बोला था पिछले समय में, आज फिर बोलते हैं, जिस महाभारत के लिए युद्ध हुई थी वो जमीन आज भी डली हुई है, और महाभारत में लोग निपट गए। और तुम जिस पंथ प्रदेश के नाम पर और परंपराओं के नाम पर लड़ रहे हैं ना आपस में, हमें नहीं लगता कि ऊपर वाला खुश होगा, न तुम्हारा भगवान खुश होगा, न भारत माता खुश होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भले ही हम गुजराती रहें, राजस्थानी रहें, मध्य प्रदेशी रहें, लेकिन भैया सबसे पहले हम भारतीय रहें। और आपके यहाँ की ना ये मंदिरों की राजनीतियां बहुत खराब है, बहुत खराब, बहुत खराब। हम तो धन्यवाद देंगे, सुधीर जी कहाँ गए, दहिया जी, सुधीर दहिया जी, वो उनकी धर्मपत्नी यानी मैया, बिटिया, अंकित, ये सब लोगों ने मिलकर आयोजन किया, भला है। और इस बहाने हमें आने मिला और कथा कहने मिला। हम कथा कहने थोड़ी आए, हम तो सिर्फ तुम्हें जगाने आए। लेकिन तुम्हारे यहाँ के मंदिरों की राजनीति ना भारत पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक। हाँ, बुरा ना मानना, अगर हम नहीं बोलेंगे सच तो कौन बोलेगा। तुम्हारे यहाँ के मंदिरों में जो डोनेशन देता है या जो सदस्य होता है वो लाइन वीआईपी पाता है, बाकी धक्के खाते। हम एक प्रार्थना करें, भगवान के दर पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, भगवान के लिए सब समान है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया में तो छोड़ दो। और ये प्रण लेकर जाना, हमें लगता है यहां हर प्रदेश का व्यक्ति सुन रहा है हमारी कथा को। पर्थ में, पंजाब से कौन कौन, बहुत लोग, हरियाणा, हरियाणा वाले, गुजरात, द्वारकानुनाथ, मध्य प्रदेश, दिल्ली,
तो फिर काहे को हाथ उठा रहे थे? भारत से कौन कौन, भारत से कौन कौन? पक्का है? आज से थोड़ी सी कोशिश करोगे आप? है क्या जो हमने बात कही उस पर अमल करने की थोड़ी कोशिश करोगे क्या? यदि आप करोगे ना, सच में यही हमारी दक्षिणा होगी। हो 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 समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, और यहां तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना है, मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है। आज खो दोगे ऐसे ही पछताते रहोगे। हमने खोया नहीं, आज भी हम मेहनत करते 18 घंटे तक। ये जो टीवी पे तुम देख रहे हो, ये हमारा पुराना मकान है, आज भी है। टीवी की स्क्रीन पर देखो, ये इतना ही मकान था, खप्पर छवे थे, इसी में माताजी पिताजी हम 5 लोग रहते थे। खटिया नहीं थी, नीचे जमीन में सोया करते थे। आज तो थोड़ा ठीक ही हो गया, इसी में हमने अपना जीवन जिया। नहाने का तो कोई जगह ही नहीं थी, कुआं पे रोज नहाने जाते थे भैया। पर भगवान सबका मालिक है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई, जो जहां जहां बैठे हैं, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बना दे। ये हमारी माता जी टीवी पे दिख रही हैं, इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। आज भी हमारी माता जी पैदल चलती हैं, बहुत सीधी हैं, साधारण है, आज भी हमको रोज समझाती हैं। इन्होंने ही हमको सिखाया, बेटा किसी भी परिस्थिति में तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। हम जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। अमीरी में तो हजारों रात नाते जुड़ जाते, रिश्तेदार भी 50 मिल जाते, दूर दूर के रिश्तेदार अपना बना लेते, गले लगाते। पर जब गरीबी होती है, जब घर पर कुछ भी ना हो, पहनने के कपड़े भी ना हो, तब परिवार के लोग भी कार्ड नहीं देते हैं कि कहीं ये आ ना जाए और हमारी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। भैया लोग अमीरों के घर जाते हैं, निमंत्रण कार्ड भी अमीरों के स्वीकार होते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट अमीरों के बेटा बेटियों को दिए जाते हैं। गरीब की बेटी और बेटा की शादी में भी लोग जाना पसंद नहीं करते। जमाना बड़ा उल्टा है। आज भी भारत में लाखों लोग भूखे सोते हैं, गरीब का कोई नहीं होता, अमीरों के तो 1000 होते हैं। गरीब के लिए तो कोई पूछता भी नहीं भैया, आगे भी नहीं बैठाते, खड़ा भी नहीं होने देते। कोई अमीर आ जाए तो तुरंत यही सिक्योरिटी वाले, यही कोई नेता अभिनेता आ जाए, तुरंत उनको वीआईपी करके आगे बैठा देंगे, सुरक्षा कर देंगे। दीनहीन कोई दिन भर से धूप में खड़ा रहे, पैदल चलकर आए कि हम बागेश्वर धाम की कथा में जा रहे हैं, भैया उसको पंडाल में तक बैठने को नहीं मिलता है।
विचित्र स्थिति। क्यों? क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता। हम दुनिया की नहीं, अपनी खुद की बता रहे हैं। लोग हमसे कहते, हमारे सेवादार हमसे कहते, आप इतना क्यों थकते, आप इतनी रातों भर क्यों जगते, आप सबको क्यों मिलते? अब इन्हें हम क्या बताएं? हमें पता है कि जब हमने अपनी जिंदगी में गरीबी भोगी तब कोई साथ नहीं देता था, और हमारे पास लोग आशा लेकर आते हैं और हम उन्हें भभूति भी ना दे पाए, उन विचारों के दिल पर क्या गुजरेगी? वो प्रभाव में, चमत्कार में, और बड़ी भीड़ देख करके वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, पर उनका दिल क्या बोलेगा? भैया, हमें हनुमान जी ने सिद्धि या चमत्कार अमीरों में के या एसी में बैठे लोगों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, पैदल चलकर आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं। पर सच बतावे, हम तो अपनी आंखों से देखते, गरीब का तो केवल भैया कृष्ण होता है। अमीरों के तो बेटा बेटी को लाखों के गिफ्ट दिए जाते, गरीब की बेटी की शादी में तो लोग जाने में भी कतराते। बड़ा विचित्र जमाना है, बड़ा उल्टा जमाना है। हम जितने भी यहाँ प्रियजन बैठे हैं, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। भैया, हम कथा कभी भी आपको श्रोता मानकर नहीं सुनाते, हम उतने वक्ता भी नहीं है, उतना हमें ज्ञान भी नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई भी उतनी नहीं है। हम तो बस जो हनुमान जी का प्रसाद है, जो हमें गुरु जी से मिला, पर आप लोगों को हम शिक्षा देने के लिए हम ये बताना चाह रहे, मेरे पागलों, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं। हमने अपनी जिंदगी में 8 और 9 वर्ष की अवस्था में खूब भोगा। 13 वर्ष की अवस्था तक गांव में हमारी माताजी हमारा चंदन लगा देती थी और धोती पहना देती थी। जिस गांव में हम रहते ना, गड़ा गांव है हमारा, अपने हाथों से वो चंदन लगा देती थी और एक थैला दे देती थी। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, जाओ गांव से कुछ मांग लाओ। हम घर घर जाते थे, ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण, पर हिंदू हैं हम, कट्टर सनातनी हिंदू हैं, जातिवाद में नहीं हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हम थैला लेकर गांव में जाते थे, कुछ लोग चावल दे देते थे, आटा दे देते थे। झोपड़ी में रहते थे, एक कच्चा घर था, उसी में रह करके उनको भोजन, तीनों लोग, हमसे छोटी एक बहन थी, बहन से छोटा एक भाई था, तीनों लोग रहते थे। भैया, उस वक्त का हमें आज भी याद है, हम भूलते नहीं है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जितने युवान बच्चे, युवान भाई, युवान बहनें बैठी हैं, हम हाथ जोड़कर भैया प्रार्थना करेंगे, कभी अपने बीते हुए कल को मत भूलना। चाहे जितने महान बन जाना, चाहे जितने बड़े बन जाना, बीते कल को मत भूलना भैया। हमें आज भी याद है, जब घर पर कुछ नहीं होता था, माताजी कहती थी, बेटा तुम घर से मुस्कुराते हुए निकला करो। सच बता रहे, 3-3 दिन तक भोजन नहीं होता था, चावल की रोटी खाते थे। और हमको वृंदावन जाना था भागवत कथा पढ़ने, बच्चे ही थे छोटे से, तो वृंदावन जाना था भागवत सीखने। 2000 रुपया किराया हमें पिताजी को लगना था। 20 मकानों में गए थे हम मांगने, 1 रुपया भी उधार नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, चुका नहीं पाए। 100 रुपया उधार नहीं दिए थे। 2000 तो छोड़ो, 3-4 दिन तक भूखे प्यासे जिनके पास हम मांगने जाते थे, वो हमारे ही सामने रोटी खा देते थे और हम बैठे रहते थे कि अब रोटी खा लेंगे तो सुनेंगे, शायद अब दे देंगे। सुनी नहीं। उन लोगों की बता रहे जो आज भी हमसे जुड़े हैं, हमने उनको आज कुछ नहीं कहा, ना हम कहते हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन भैया, वृंदावन के लिए भी 2-2 हजार रुपया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गरीब है। इस देश में
कर्जा भी अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। कर्ज भी अमीरों को दिया जाता है। हमारी माताजी, हम एक एकांत में बिना लाइट का मकान रहता था, उसी में जीवन जीते थे। पर भैया हमारी माताजी ने एक शिक्षा दी थी, और आज हम व्यासपीठ से चिल्ला करके तुमको भी वो शिक्षा बताना चाह रहे। भैया हमारी माँ ने कहा था, बेटा भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तू कभी इनको उल्टा मत बोलना। जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तू कभी उनको मुंह मत चलाया कर, चुप रहा कर, मुस्कुराते हुए निकला कर, धन्यवाद दिया कर, और जा तू अपने बालाजी को पकड़, वो ही तेरी सुनेंगे। गुरु के चरण पकड़े, बालाजी के चरण पकड़े भैया, उन्होंने आज हमें बोलने लायक बना दिया। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते आप लोगों से, भैया गरीबों का कोई नहीं होता, लेकिन तुम परमात्मा के चरण पकड़ लो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी चार